एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की ब्लॉग में इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बाबू को लेने गई थी मैं स्कूल, क्योंकि आज मैं ही चली गई थी क्योंकि इनको कुछ काम था तो ये नहीं गए। और ये देखिए, ये है इसका स्कूल। तो काफ़ी अच्छा है इसका स्कूल यहाँ पर। और यहाँ देखिए अनाया मेरी बाहर खड़ी है, भाई भाई आवाज़ दे रही थी। वो पहले ही बाहर निकल गया था। और इसको जब भी ले करके आती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती, क्योंकि स्कूल में झूला वगैरह है और बच्चे भी हैं, तो बच्चे लोग के साथ ही बच्चे लोगों को मन लगता है। तो वह जब भी इसको ले करके आती हूँ तो बच्चे लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती हैं। क्योंकि छोटे क्लास की बच्ची थी, तब झूले पे बैठी हुई थी तो मैंने इसको भी बैठा दिया। और तो ये भी बैठ करके बहुत अच्छे से झूला झूल रही थी। हाँ जी, तो यहाँ पे चल रही है मेरी क्लीनिंग, क्योंकि बाबू ने ना यहाँ पे चावल खा करके गिरा दी थी, क्योंकि मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। और यहाँ पे ना मतलब कि आरब को मैंने चावल दिया था खाने के लिए, जब वो स्कूल से आया था तो मैंने उसको भी खाना दिया। तो ये जिद पकड़ के बैठ गई कि मुझे भी अलग प्लेट में खाना है। तो मैंने इसको चावल दिया, वो भी टेबल पे चेयर लगा करके, मतलब कि चेयर लगा करके टेबल पे बैठ के उसको खाना है। तो मैंने आरब को जिद करके बोला कि तुम नीचे बैठ जाओ, और वो क्योंकि बड़ा है तो तुम नीचे बैठ जाओ, और जिद करी तो उसको चेयर पे बैठ के खाने दो। तो वो यहाँ पे चेयर पे बैठ के खाई। मैंने आलू चप भी बनाया था, तो बस आलू चप चिप्स वगैरह खा करके चावल को मतलब कि गिरा करके नीचे रख दी थी। तो मैंने उसी सभी यहाँ तो मेरी क्लीनिंग तो चल रही है, तो बस यही। अब बीच बीच में मैं डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ, तो उससे घर हमारा जो है ना हमेशा साफ सुथरा रहता है, और करना भी चाहिए। जिससे क्या होता है, हमारे ऊपर ना बिल्कुल भी बर्डन नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सुबह में जल्दी उठ जाओगे तो आपकी मॉर्निंग के भी काम ना वो ईजिली हो जाते हैं। तो उसके बाद जो हमारा आपका एक्स्ट्रा काम अपने घर को देना चाहते हो, वो साफ सफाई का, ये डीप क्लीनिंग वगैरह आप करना चाहते हो, तो वो आप इजीली कर सकते हो। हाँ जी। तो फ्रेंड, मेरा एक ही कमरा है और मैं उसमें ही बाकी सारा कुछ अपना रखती हूँ, सामान जैसे तैसे एडजस्ट करके रखती हूँ। हाँ जी, तो आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हम जो हाउसवाइफ होती हैं, हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं कि नहीं। तो आज मैं आपसे यह शेयर करूँगी कि हम स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने, और साथ ही साथ स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के साथ साथ हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनको अगर हम थोड़ा बहुत भी चेंज करते हैं ना, तो हम उससे खुश और निरोग रह सकते हैं, है ना जी। तो स्मार्ट के साथ साथ खुश और निरोग रहना भी, यह चीज़ भी हम कर सकते हैं। तो बस आज मैं कुछ ऐसी ही बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में बने रहिए, क्या पता यह वीडियो आपके काम आ जाए। तो पहली हमारी टिप्स, अगर जल्दी उठना, सुबह में जल्दी उठना, जैसे कि सबको पता है सुबह अगर जल्दी उठ जाएं तो सारा काम हमारा टाइम पे हो जाता है और हमें अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। तो सुबह उठकर जल्दी उठने से हमें पूरा समय मिलता है, इससे हमें ऊर्जा भी मिलती है। टिप्स नंबर 2, हमारी पानी पीना। उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीना भी ज़रूर चाहिए, जिससे हमारा जो शरीर है वो हाइड्रेट रहता है, और हमारे पेट में जो भी दिक्कतें होती है ना, वो भी बहुत ही जल्दी ही सही हो जाती है। और जैसे गैस वगैरह की दिक्कत जो होती है, कब्ज वगैरह दिक्कत होती है, इससे ना क्या होता है, सुबह सुबह गर्म पानी पीते ना तो हमारा पेट बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है। नंबर 3, मेडिटेशन करना। ध्यान करने से मानसिक शक्ति और खुशियाँ मिलती है। मतलब थोड़ी देर अगर आपको टाइम मिल रहा है तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट दो, 10 मिनट, ज़्यादा नहीं कर सकते हो या आप थोड़ा बहुत ही टाइम है ना तो ज़रूर निकालिए और मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। जिससे हमें बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और शांति मिलते ही चौथी बात है व्यायाम। नियमित रूप से हमें व्यायाम करनी जरूरी है, जिससे कि हमारे शरीर में और मन दोनों ही स्वस्थ रहें। तो पश्चिमी टिप्स है हमारी सूर्य नमस्कार। सूर्य की रोशनी से जो विटामिन मिलती है, ताजगी का एहसास होता है। इसलिए हमें सुबह सुबह की जो धूप निकलती है ना, वो चाहे 5 मिनट ले या चाहे 10 मिनट ले, हमें थोड़ी देर सूरज की रोशनी में ज़रूर बैठना चाहिए। ठीक है ना जी।
टिप्स है कि सुबह सुबह हम जब भी कुछ खाते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि पौष्टिक और संतुलित नाश्ता ही करें। मतलब अपने दिन की शुरुआत अच्छा कुछ खाने से करें, या फिर आप फ्रूट्स वगैरह भी खा सकते हैं, या कुछ पौष्टिक आहार आप चाहे तो पौष्टिक भी बना सकते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट टिप्स यह है कि हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें, मतलब पॉजिटिव रखें। अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं ना, तो इससे हमें यह फ़ायदा होता है, क्योंकि जितना हम सोचोगी, जितना हम चीज़ों को निगेटिव लेके जाते हैं ना, उतना हम खुद को परेशान करते हैं और अपने दिमाग को भी डिस्टर्ब करते हैं। अगर कोई चीज़ हो जाती है, ठीक, कोई चीज़ हो गई, पर अगर आप उस चीज़ के में थोड़ी सी भी पॉजिटिव ढूंढोगे ना, तो वह यह आपके लिए फ़ायदा, क्योंकि देखो चीज़ होना ना होना वह उस समय पर आधारित होती है और उस चीज़ पर आधारित होती है, पर हम उस वजह से अपने आप को उतना ही डिस्टर्ब कर लेते हैं, इतना परेशान कर लेते हैं ना, इतना निगेटिव उन चीज़ों के बारे में सोचने लेते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, है ना। तो अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं, जो होता है वह समय पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो खुद से बात करें, खुद से बातें करें, क्योंकि हम सबसे बातें करते हैं, पर बस हम अपने से ही बात नहीं कर पाते हैं। तो अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम निकालिए, और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो पेड़ पौधे का देखभाल कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, पेड़ पौधे के साथ टाइम बिताना भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो प्लांट पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। जिन लोगों को भी प्लांट्स पसंद है, उनको वो लोग प्लांट्स के साथ तो थोड़ा टाइम प्लांट्स के साथ बिताइए, और देखना बहुत सुकून मिलता है। तो प्लांट्स के साथ बैठना, उनकी केयर करना, तो फ्रेंड्स यही हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स होती है जिनको अगर हम अपनी लाइफ में चेंज करेंगे, तो हमारे शरीर के साथ साथ हम अपने मन को भी खुश रख सकते हैं। तो यही होती है स्मार्ट हाउसवाइफ, जो अपने घर परिवार के साथ साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखती है। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप रात को सोते हैं ना, तो सारी तैयारियां रात को ही करके सोइए, ताकि सुबह जब आप उठते हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। पैसे बचाने का एक अलग बजट प्लान लेकर चलें। सबसे बड़ी बात, हमें अपने घर के पैसे भी बचाने हैं, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी हर मुसीबत में काम आता है। तो एक स्मार्ट हाउसवाइफ अगर आपको बनना है, तो आपको एक बजट लेके चलना पड़ेगा। एक बजट बनाने के लिए चलिए पूरे महीने का या पूरे हफ्ते का ही जो चीज़ ज़रूरी है वो लीजिए, जो ज़रूरी नहीं है उसको इग्नोर कीजिए, ताकि थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपने ऊपर। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जो चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए होती है, वो हम उन पर भी पैसे वेस्ट कर देते हैं। तो स्मार्ट हाउसवाइफ वही है जो इन चीज़ों पे कंट्रोल करे और हिसाब से अपना घर चलाए। और कैसे हम पैसे की बचत कर सकते हैं, ये हमारी छोटी छोटी आदतें होती है, जिससे हम अपने पति का पैसा जो वे कमाने जाते हैं, वो बड़ी मेहनत से उसको हम बचा सकते हैं। तो पति का काम है कमाना, और हमारा काम है चीज़ों को कैसे बचाना, कितना खर्च करना, कितना खर्च नहीं करना, यह सारी चीज़ें हमारी आदतों पर निर्भर करती हैं। तो इसीलिए स्मार्ट हाउसवाइफ बनिए, पैसे की बचत के साथ साथ सुख और निरोग जीवन जिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक देखिए शाम की टाइम है और मैं बना रही हूँ अभी पनीर की सब्जी, क्योंकि आज आया था पनीर। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे इन करती हूँ। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसी लगी, तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।